अगर आपके सर में ऐसा दर्द होता हो जैसे कि सर फटा जा रहा हो या रोशनी या आवाज़ से आपको दिक्कत होती हो या उल्टी का मन करता हो कभी-कभी या दर्द आपका 3-4 घंटे नहीं कम से कम 1-2 दिन तक चलता हो हो सकता है ये कोई साधारण दर्द नहीं बल्कि माइग्रेन की दिक्कत हो। और अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये आपकी डेली लाइफ, जॉब, स्लीप, मूड सबको डिस्टर्ब कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत और मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। माइग्रेन होता क्या है, क्यों होता है और किन लोगों को ज़्यादातर होता है? और अगर माइग्रेन की दिक्कत हो रही है तो उसमें क्या खाएँ, क्या ना खाएँ और इससे तुरंत राहत कैसे पाया जाता है और सबसे ज़रूरी चीज़, इसे परमानेंटली कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं लास्ट में कुछ कॉमन ट्रिगर आपको बताऊँगा, जिससे बच के आप इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब समस्या सिर्फ सर में नहीं, बल्कि दिमाग और नसों से जुड़ी हुई है। ये नॉर्मल हेडेक से बिल्कुल भी अलग दर्द होता है। नॉर्मल हेडेक में क्या होता है, उसमें डल पेन होता है, बल्कि माइग्रेन में धड़कता हुआ दर्द होता है, तेज दर्द होता है और कई बार असहनीय दर्द हो जाता है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि ये माइग्रेन की दिक्कत है? देखिए, माइग्रेन की दिक्कत में पेशेंट को आधे सर में ज़्यादातर दर्द होता है। जैसे कि सर के आधे पोर्शन से इस हिस्से में होगा या फिर आधे से इधर ही होगा। ज़्यादातर पेशेंट के हाफ पोर्शन में ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के फुल हेड में भी हो जाता है ये दर्द। अच्छा, पेशेंट को रोशनी से भी दिक्कत हो सकती है, आवाज़ से भी उनको परेशानी होती है। कई बार पेशेंट को उल्टी मतली लगती है, चक्कर आता है, आँखों के सामने चमक या धुंध हो जाता है और पेशेंट को थकान या फिर कमज़ोरी लगनी शुरू हो जाती है। और ये दर्द 3-4 घंटे नहीं बल्कि 72 घंटे तक हो सकता है। महिलाओं में माइग्रेन पुरुषों से 3 गुना ज़्यादा होता है और होता इसलिए है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन, पीरियड और प्रेगनेंसी और मेनोपॉज़। इसीलिए कई महिलाओं को पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान ही उनको माइग्रेन की समस्या देखी जाती है। माइग्रेन अचानक नहीं होता, इसको ट्रिगर करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब वो काम जो करने के बाद आपका माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप रिलेट करिए कि आपको किस वजह से माइग्रेन की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को खाने-पीने की वजह से होता है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, चीज़, चॉकलेट या बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कॉफ़ी ले रहे हो या वो चीज़ जिसमें एमएसजी की मात्रा पड़ी हो या बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हो तो होता है। बहुत सारे लोगों को नींद की गड़बड़ी की वजह से होता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम सोते हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर रात में बहुत देर तक जगते हों। कुछ लोग ऐसे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट, एक्स्ट्रा वगैरह-वगैरह। मतलब बहुत देर तक अगर स्क्रीन देख रहे हो तो माइग्रेन की दिक्कत बढ़ सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तेज़ रोशनी या तेज़ आवाज़ से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। चमकदार धूप या एलईडी लाइट की रोशनी, डीजे म्यूज़िक या फिर लाउड म्यूज़िक। एक और चीज़ जो सबसे कॉमन है, स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे कॉमन कारण होता है माइग्रेन का। माइग्रेन की दिक्कत कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन जब भी माइग्रेन होने वाला होता है, तो उसके पहले आपको कुछ संकेत मिल जाते हैं। बस यहीं पे ध्यान देना है आपको। जैसे कि बार-बार जमाई आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, गर्दन में दर्द देखा जाता है और रोशनी में आपकी आँखें चमक जाती है। और अगर आप इसको पहचान लें, तो माइग्रेन की दिक्कत को रोका जा सकता है। देखिए, माइग्रेन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तुरंत राहत के लिए आपको अंधेरे कमरे में जाना है और शांत कमरे में जाना है। आपको थोड़ी-सी नींद लेनी है, तेज़ आवाज़ या रोशनी इसमें दिक्कत पैदा कर सकती है। मोबाइल और स्क्रीन से आपको दूर रहना है और थोड़ी-सी भी नींद ना, इसमें काफ़ी हद तक राहत दे देती है। माइग्रेन में ठंडक बहुत ज़्यादा राहत देती है, इसलिए माथे पे ठंडा पट्टी रखना है। 10 से 15 मिनट तक इसको रखना है, अंधेरे कमरे में रहना है। इससे नसों में सूजन घटती है और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कान के पिछले हिस्से में और माथे पे पेपरमिंट ऑयल से मसाज करना है। इससे ठंडक का एहसास होता है और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हो सके तो 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लें। और आप अदरक की चाय भी ले सकते हैं, ये उल्टी और मितली को कम करता है। सूजन भी कम करता है, आप इसको दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप पेन रिलीवर ले सकते हैं, एंटी माइग्रेन मेडिसिन ले सकते हैं जैसे कि वेसोग्रेन या जीरोग्रेन या फिर फ्लूनारेन आता है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती है जिसको आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। ध्यान रहे सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं इस्तेमाल करना है और हाँ,
पेन किलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं। लेकिन माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है लाइफ़स्टाइल चेंजेज़। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले कुछ ट्रिगर पॉइंट बताए हैं, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। वो चीज़ आपको ध्यान में देना है और वो चीज़ आपको कंट्रोल करना है। और ध्यान ये देना है, रोज़ एक ही टाइम पे आपको सोना और जगना है और अच्छी नींद लेनी है और नियमित आपको एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है और ट्रिगर फूड को आपको पहचानना है और उसको अवॉइड करना है। योगा और मेडिटेशन से बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपको अपने डॉक्टर को तब दिखाना है जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उल्टी या मतली बहुत ज़्यादा हो रही हो या बार-बार ये आपको दिक्कत पैदा कर दे रही हो। कमज़ोरी या बोलने में दिक्कत पैदा हो रही हो या फिर अगर किसी को नया दर्द स्टार्ट हो जा रहा हो, किसी को बेहोशी या फिर आँखों की समस्या पैदा हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। माइग्रेन जानलेवा नहीं होता, लेकिन ये लाइफ़ को बहुत कठिन बना देता है। सही लाइफ़स्टाइल, सही बचाव, सही जानकारी से आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको भी माइग्रेन की समस्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।